हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर एक इंडक्शन रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये सूर्या कंपनी का इंडक्शन है, पर दोस्तों कुछ भी कंपनी का इंडक्शन हो सकता है जिसका अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम दिखा जाता है कि सप्लाई देने का साथ साथ एनसीबी गिर जाता है और फ्यूज भी जिसका अंदर एनसीबी नहीं है तो फ्यूज भी उड़ जाता है। तो ये इसी तरह एक प्रॉब्लम है। तो रिपेयर करने का पहले 200 वाट सीरीज लाइन से सप्लाई देके ज़रूर एक बार चेक करके देखिए। जिस तरह मैं ये सीरीज लाइन से सप्लाई देने के बाद ये सीरीज बल्ब फुल लो हो जाता है, इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। तो ये इंडक्शन ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इंडक्शन फुल शॉर्ट है और कस्टमर का घर का अंदर दोस्तों एनसीबी नहीं है और हो सकता है कि फ्यूज़ ज़्यादा मोटा होने का बजाय मतलब ज़्यादा एम्पेयर का बजाय तो वो फ्यूज भी नहीं उड़ रहा है, तो उसका बजाय घर का पूरा सप्लाई ड्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों घर का जो वायरिंग है जिस पोजीशन पर वीक वायर रहेगा तो इसी तरह मेन लाइन का अंदर भी आग लगने का चांस रहता है। तो दोस्तों वो भी बहुत ख़तरनाक है। तो दोस्तों इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप ज़रूर एनसीबी यूज़ कीजिए। और ये प्लग पोजीशन आप देख सकते हो, इसी तरह फायरिंग के बजाय थोड़ा सा ये फायरिंग जल गया। तो दोस्तों इंडक्शन यूज़ करने का पहले सभी घर का अंदर ज़रूर एनसीबी यूज़ करना चाहिए, नहीं तो फ्यूज़ का एम्पेयर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मॉडल नंबर आपको दिखाता हूँ जो इंडक्शन है, ठीक है। तो चलिए ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है। फाइनली ये इंडक्शन का जो पैनल वो मैं बाहर किया और इसका जो कॉयल है कॉयल को बाहर काटना पड़ेगा क्योंकि इसका नीचे इसका मेन पीसीबी है, ये पीसीबी के अंदर फॉल्ट है। तो क्या फॉल्ट है वो भी आपको चेक करके दिखाऊंगा और ये रिपेयर करने का तरीका भी आपको दिखाऊंगा। फाइनली दोस्तों ये अलग सा एक पीसीबी है इंडक्शन का। कितना अलग ये पीसीबी है मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा क्लियर करके बताऊंगा। अधिकतर इसका अंदर ये जो IGBT ये अधिकतर शॉर्ट हो जाता है और डायोड भी शॉर्ट होता है बट बहुत कम शॉर्ट होता है। तो IGBT दोस्तों 90% शॉर्ट ही दिखा जाता है और 10% डायोड शॉर्ट होता है। बट दोस्तों डायोड हर बार शॉर्ट देखा नहीं जाता है, बट चेक करने का समय आपको डायोड और IGBT दोनों को ही चेक करना पड़ेगा। IGBT जब शॉर्ट हो जाता है अधिकतर इसका जो तीनों पिन रहता है, ड्रेन गेट और सोर्स, तीनों पिन ही शॉर्ट देखा जाता है। और ये जो IGBT का जो सिग्नल लाइन होता है, जो इसका सिस्टम IC से जो सिग्नल आता है, इसका बीच में कुछ भी ट्रांजिस्टर कंपनी यूज़ नहीं किया है। मैं पूरा पीसीबी आपको अच्छा करके दिखाता हूँ, कुछ भी SMG ट्रांजिस्टर इसका अंदर नहीं है, ठीक है। और ये IC से जो सिग्नल जाता है अच्छा करके इसका ट्रेस करके देखना पड़ेगा। बात दोस्तों इसका पीसीबी का ऊपर पोजीशन भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसका पहले आपको एक बार चेक करके देखूंगा कि ये IGBT शॉर्ट हो गया है कि नहीं, ठीक है। आप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रख के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चेक करने के बाद आपको पता चलेगा। अब ये IGBT को पीसीबी का ऊपर ही आप चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये शॉर्ट हो गया, इसका बाजार बाज रहा है और मिडिल पिन के साथ भी आपको कुछ भी एक पिन के साथ चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये भी शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो लगता है कि IGBT चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट उसका पहले ये दोस्तों देखिए IGBT पूरा शॉर्ट है। तो जब IGBT शॉर्ट हो जाएगा कि ये डायोड का जो प्लस माइनस पॉइंट है ये भी आपको मीटर के अंदर शॉर्टिंग दिखाएगा, और दोस्तों ये डायोड शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको ये IGBT को ओपन करके देखना पड़ेगा। तो आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो पीसीबी का ऊपर पोजीशन है, ऊपर पोजीशन का अंदर भी कुछ भी ट्रांजिस्टर भी नहीं है, ठीक है। फाइनली दोस्तों इसका अंदर जो IGBT है ये IGBT को मैं ओपन किया और बाहर करके भी एक बार चेक करके देखा कि IGBT पूरा शॉर्ट हो गया। और ये IGBT का ये 15 एम्पेयर का IGBT इसका अंदर यूज़ है,
तो मेरे पास सेम नंबर नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर 25 एम्पेयर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं 25 एम्पेयर एक IGBT को यूज़ किया। यूज़ करने के बाद मैं टेस्ट किया कि इसका ये बिल्कुल ओके चल रहा है। बट दोस्तों ये IGBT लगाने के बाद हो सकता है कभी कभी IGBT साथ साथ शॉर्ट भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको चेक करके देखना पड़ेगा। किस तरह चेक करके देखना पड़ेगा? तो दोस्तों ये IGBT ओपन करने के बाद आपको इसका वोल्टेज को एक बार PCB का वोल्टेज को चेक करके देखना पड़ेगा। आपको सीरीज लाइन से सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि डायोड तो शॉर्ट नहीं है। डायोड शॉर्ट होगा तो सीरीज 200 वाट बल्ब फिर भी ग्लो कर जाएगा, जल जाएगा। तो जब सप्लाई ओके आएगा तो ये IGBT ओपन करके ये जो दोनों पिन का अंदर, ठीक है, मिडिल पिन को आपको छोड़ के ये दोनों पिन का अंदर आपका एक LED इसी तरह टच करके देखना पड़ेगा। जो दोस्तों मैं वीडियो के अंदर ये कैप्चर करने के लिए भूल गया, तो इसलिए मैं लास्ट में बताता हूँ। और ये LED जलेगा। ये LED नहीं जलेगा तो आपको ये दोनों पिन को घुमा के आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। उसके बाद PCB के अंदर सप्लाई देकर देखना पड़ेगा कि LED ब्लिंक करेगा। जब ब्लिंक करेगा तो मतलब इसका PCB ओके है, ठीक है। कभी कभी देखा जाता है कि कैपेसिटर वीक होने का बजाय, ठीक है, IGBT तो दोस्तों 1 दिन 2 दिन का अंदर ही शॉर्ट हो जाता है। तो ज़रूर आप ये दोनों कैपेसिटर को एक बार चेक करके देख लीजिए। फाइनली दोस्तों ये इंडक्शन ओके हो गया। मैं सीरीज लाइन था एक बार सप्लाई देके देखता हूँ कि सप्लाई यहाँ पर भी एक स्विच है। तो अभी इसका सीरीज बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, बट इंडक्शन चालू हो गया, ठीक है। इसका शॉर्टिंग रिमूव हो गया और आप ऑन करके भी देख सकते हो। तो इसका बर्तन मैं ऊपर नहीं लगाया, तो इसलिए ये IGBT ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका अंदर जो सेंसर है, सेंसर बर्तन का ऊपर सेंस करेगा तो तब IGBT का अंदर से सिग्नल जाएगा, तब IGBT ऑन होगा। तो ये सीरीज लाइन से टेस्ट करने का समय बर्तन रख के आपको फॉलो करना पड़ेगा कि इंडक्शन को ऑन करके कि IGBT ये जल जाता है कि नहीं। जब भी IGBT मतलब सीरीज बल्ब जल जाएगा और ऑन ऑफ होगा, तो इसी का मतलब कि ये आपको डायरेक्ट लाइन से सप्लाई देके देखना पड़ेगा। इसलिए मैं सीरीज लाइन से ओपन करके मैं डायरेक्ट लाइन से सप्लाई देके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ऑन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये शॉर्टिंग नहीं है और सप्लाई देने के बाद इसका अंदर दोस्तों ज़्यादा पानी है और ये जब हीट होने के लिए टाइम लगेगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा पानी कम करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों पानी को मैं थोड़ा सा कम कर दिया और उसके बाद आपको डायरेक्ट लाइन से सप्लाई देके दिखाता हूँ कि ये देखिए तुरंत जरूर ये बर्तन हीट होगा और पानी भी गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो बर्तन का अंदर जो पानी है ये हीट होने लग रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल का अंदर अपना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।